दुनिया रहस्यों से भरी है। हर कोने में, हर जगह पर कुछ न कुछ ऐसा है जो हमें हैरान कर देता है। कुछ रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो कुछ हमें डराते हैं। लेकिन एक बात तय है, रहस्य हमेशा से ही इंसान की जिज्ञासा को बढ़ाते रहे हैं। कुछ रहस्य सुलझ जाते हैं, जैसे पुराने ग्रंथों में छुपे हुए ज्ञान को खोज निकालना। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं होते। वे हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्नों में छुपी कहानियां। तो कुछ हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे घने जंगलों में छुपे हुए खंडहर, जिनकी कहानियां समय के साथ खो गई हैं। ये रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इनका सच क्या है। ऐसा ही एक रहस्य है एरिया 51। यह जगह अपने आप में एक पहेली है, एक ऐसा स्थान जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ क्या होता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में अटकलें और कहानियां बहुत हैं। ये नाम सुनते ही दिमाग में एकांत, गोपनीयता और अनजान चीजों का ख्याल आता है। एरिया 51 का नाम सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या यहाँ सच में कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्या यहाँ कोई ऐसी तकनीक है जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है? एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसने बरसों से लोगों के दिलो दिमाग में घर कर रखा है। यह जगह हमेशा से ही रहस्य और अटकलों का केंद्र रही है। यहाँ क्या होता है, यह जानने की कोशिश में कई लोग अपनी जिंदगी बिता चुके हैं, लेकिन सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य और अटकलों का अड्डा है, जहाँ सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल है। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। यह जगह हमेशा से ही लोगों के लिए एक पहेली बनी रही है। क्या यह सिर्फ एक आर्मी बेस है या कुछ और? क्या यहाँ सच में कोई ऐसी चीज है जो दुनिया से छुपाई जा रही है? क्या यहाँ कोई ऐसी तकनीक है जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है? ये सवाल हमेशा से ही लोगों के मन में उठते रहे हैं। क्या सचमुच यहाँ एलियंस हैं? क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है जो हमारी समझ से परे है? क्या यहाँ कोई ऐसी तकनीक है जो हमें नहीं पता? ये सवाल हमेशा से ही लोगों के मन में उठते रहे हैं। एरिया 51 का रहस्य हमेशा से ही लोगों के लिए एक पहेली बना रहा है। क्या अमेरिकी सरकार यहाँ दुनिया से कुछ छुपा रही है? क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है जो दुनिया के लिए खतरा बन सकती है? क्या यहाँ कोई ऐसी तकनीक है जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है? ये सवाल हमेशा से ही लोगों के मन में उठते रहे हैं। इन सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं मालूम। एरिया 51 का रहस्य आज भी बना हुआ है। यह जगह हमेशा से ही लोगों के लिए एक पहेली बनी रही है। यहाँ क्या होता है, यह जानने की कोशिश में कई लोग अपनी जिंदगी बिता चुके हैं, लेकिन सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एरिया 51 का रहस्य आज भी बना हुआ है, लोगों को अपनी तरफ खींचता हुआ, उनकी उत्सुकता को और भी बढ़ाता हुआ। यह जगह हमेशा से ही लोगों के लिए एक पहेली बनी रही है। यहाँ क्या होता है, यह जानने की कोशिश में कई लोग अपनी जिंदगी बिता चुके हैं, लेकिन सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा राज्य के साउथ पार्ट में है। यह जगह अपने रहस्यमयी और गुप्त गतिविधियों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कई दशकों से कई तरह की अफवाहें और कहानियां चलती आ रही हैं, जिनमें एलियंस और यूएफओ की कहानियां सबसे प्रमुख हैं। यह लास वेगास शहर से करीब 135 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। लास वेगास से यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको एक लंबा और सुनसान रास्ता तय करना पड़ता है, जो रेगिस्तान के बीचों बीच से होकर गुजरता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको दूर दूर तक सिर्फ रेत और पहाड़ियां ही नजर आएंगी। यह इलाका एक बड़ा, सूना और वीरान रेगिस्तान है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। यहाँ का तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जिससे यह जगह और भी दुर्गम हो जाती है। इस इलाके में पानी और छाया का भी अभाव है, जिससे यहाँ का सफर और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एरिया 51 नेवादा टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज का हिस्सा है, जो अमेरिकी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग एरिया है। यहाँ पर अमेरिकी सेना अपने नए हथियारों और तकनीकों का परीक्षण करती है। इस इलाके में कई तरह के मिलिट्री अभ्यास और ऑपरेशंस होते रहते हैं, जिनमें से कई को गुप्त रखा जाता है। इसकी लोकेशन इसे सीक्रेट कामों के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है। यहाँ की दूर दराज और दुर्गम स्थिति के कारण यहाँ पर होने वाली गतिविधियों को बाहरी दुनिया से छुपाना आसान हो जाता है। इसके अलावा यहाँ की सुरक्षा भी बहुत कड़ी है, जिससे अनाधिकृत व्यक्तियों का यहाँ तक पहुँचना लगभग असंभव हो जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही रोड है, जिस पर बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं। इस रोड पर कई सुरक्षा चौकियां और गार्ड पोस्ट्स हैं, जहां पर हर आने जाने वाले की कड़ी जांच की जाती है। इसके अलावा
इस इलाके में कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड्स लगे हुए हैं जो यहाँ पर अनाधिकृत प्रवेश को रोकते हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि बिना अनुमति के यहाँ पर प्रवेश करना लगभग असंभव है। एरिया 51 का इतिहास शीत युद्ध के समय से जुड़ा है। यह स्थान हमेशा से रहस्यों और साजिशों का केंद्र रहा है और इसका महत्व शीत युद्ध के दौरान और भी बढ़ गया था। 1955 में अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी CIA ने इस जगह को एक सीक्रेट प्लेन प्रोजेक्ट U-2 जासूसी प्लेन के टेस्ट के लिए चुना था। U-2 प्लेन को विशेष रूप से सोवियत संघ के ऊपर से उड़ान भरने और उनकी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्लेन की उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता ने इसे सोवियत रडार से बचने में सक्षम बनाया। यह प्लेन सोवियत संघ पर ऊपर से जासूसी करने के लिए बनाया गया था। U-2 प्लेन की मदद से अमेरिका ने सोवियत संघ की सैन्य गतिविधियों और परमाणु कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। इस जानकारी ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया। एरिया 51 को उस समय पैराडाइज रेंज और वाटर टाउन जैसे नामों से जाना जाता था। इन नामों का उपयोग इस स्थान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया गया था। यह स्थान इतना गुप्त था कि यहाँ काम करने वाले लोगों को भी इसकी असली पहचान के बारे में बहुत कम जानकारी थी। यहाँ U-2 प्लेन के अलावा A-12 ऑक्सकार्ट और FX-117 नाइटहॉक जैसे कई और सीक्रेट प्लेन्स का भी टेस्ट किया गया। A-12 ऑक्सकार्ट को U-2 प्लेन के बाद विकसित किया गया था और यह और भी तेज और उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम था। F-117 नाइटहॉक, जिसे स्टेल्थ फाइटर के नाम से भी जाना जाता है, को रडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। इस दौरान एरिया 51 में काम करने वाले साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को पूरी तरह से बाहर की दुनिया से अलग रखा गया था। उन्हें अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने की अनुमति नहीं थी और उनके काम की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उन्हें कड़ी सुरक्षा के तहत रखा गया था। इस प्रकार एरिया 51 ने न केवल तकनीकी उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि यह शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत किया। एरिया 51 हमेशा से ही सीक्रेट रहा है। यहाँ क्या होता है इस बारे में बहुत कम बताया जाता है। यह जगह आम लोगों के लिए बिल्कुल मना है और यहाँ हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। यहाँ तक कि हवाई जहाज को भी ऊपर से जाने की इजाजत नहीं है। एरिया 51 के आसपास कई बोर्ड लगे हैं जो लोगों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। इसी सीक्रेसी ने एरिया 51 को रहस्यों और अटकलों का अड्डा बना दिया है। एरिया 51 के बारे में सबसे फेमस कहानी एलियंस और UFOs से जुड़ी है। कई लोगों का मानना है कि 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में जो UFO गिरा था उसे असल में एरिया 51 में लाया गया था। कहते हैं कि अमेरिकी सरकार एलियंस की बॉडीज और उनके स्पेसशिप को एरिया 51 में छुपा रही है और यहाँ एलियंस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं है। 2013 में अमेरिकी सरकार ने पहली ऑन ऑफिशियली माना कि एरिया 51 है। CIA ने कुछ पेपर्स दिखाए जिनमें एरिया 51 का नाम था, लेकिन इन पेपर्स में एलियंस या UFO के बारे में कुछ नहीं लिखा था। सरकार कहती है कि एरिया 51 का इस्तेमाल आर्मी प्लान्स के टेस्ट और डेवलपमेंट के लिए होता है, लेकिन यह बात उन लोगों को सही नहीं लगी जो एलियंस की बात मानते हैं। आज भी एरिया 51 रहस्यों से घिरा हुआ है। सरकार बहुत कम जानकारी देती है और कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। एरिया 51 के अंदर क्या हो रहा है, ये जानने की इच्छा लोगों को अभी भी परेशान करती है। क्या एरिया 51 में सचमुच एलियंस है? क्या अमेरिकी सरकार दुनिया से कुछ छुपा रही है? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। एरिया 51 के बारे में कई अनसुलझे सवाल हैं। यहाँ काम करने वालों का क्या होता है? क्या यहाँ टाइम ट्रैवल जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? क्या एरिया 51 में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। एरिया 51 का रहस्य शायद हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा। एरिया 51 हमारी कल्पना और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। यह हमारे मन में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। शायद यही एरिया 51 का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। एरिया 51
हमारे मन में नई चीजें जानने की इच्छा को बनाए रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि रहस्य और अनजान चीजों से डरने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए।